तारण कारण भव अभंजन धरणी भार कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। कठिन मार्ग है यहाँ का और वन है अति गंभीर, आपका मुझे मान है श्यामल गौर शरीर। भाई आप है तो इस जंगल में घूम रहे हैं ब्राह्मण शरीर का वेश धारण करके। अब सुनिए मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ऊंचे पहाड़ वालू बयारे चर बानर काट भगवान ऐसे हर वीराने में आ गए आप भगवान। तपस्वी कोई या कोई छवि भाते हैं पूरे से आग निकले जाते हैं कहाँ। अद्भुत प्रकाश है कुछ है शक्ति हम दोनों एक बांध के हैं यहाँ मार गई वही परिचय हो गया परस पर तो फिर गया क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, आप भी मानव रूप में हैं, इसलिए हम दोनों मनुष्य रूप हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा नाते से इस बात मैं आपको कहीं पर देखा हूँ, लेकिन इस समय मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आप अपना संपूर्ण परिचय हमें बताने की कृपा करें। जब से तब से ये तो उसमें बस किसका चलता है संसार चक्र ही ऐसा है जो आपका
ऐसे ही हम भी इस जंग में राजा है। आज देश में ठीक पता अपना न किसी के कोई है, जो घर आपकी रंगत है उसकी सुंदर सीधी तरह अब पूछ रहा हूँ हाल, आए हैं किस जगह से और किस रीत के हैरान। भाई मैं आपसे सीधी तरह से पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ से आए हैं और किस राजा के पुत्र हैं, क्योंकि आपने चेहरे पर छतरी की मुस्कान दिखाई पड़ रही है, लेकिन आप देश से ब्राह्मण लग रहे हैं, लेकिन आप वैसे छतरी ही है। अपना संपूर्ण परिचय दीजिए आप। भाई मैं अयोध्या में दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। अपनी सीता को ढूंढ रहे शुभ नहीं तक पाई है, धनिया के सजने मददगार धन का कौन सहाय। क्या कहा आप? श्री राम है मेरे इष्ट प्रभु श्री राम। मैं स्वभाव प्रभु आप हमें प्रभु आप हमें कैसे नहीं पहचान पाए प्रभु, क्षमा करें प्रभु, क्षमा क्षमा प्रभु, क्षमा प्रभु क्षमा कीजिए और मुझे जैसे वालों को माफ कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। हे महाराज मैं बानर हूँ, ब्राह्मण शरीर का हम उसका दिया बुझाएंगे, हम तो प्रभु जी होगी पालन हम कर जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बताएंगे, उसमें तो से ही न करे इस घर पर प्राण लगाएंगे। प्रभु आप निसंदेह हैं, मैं आपका भक्त पुत्र हनुमान हूँ, इसलिए आप इस कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं, वह आपका कार्य संभव होगा, सफल होगा प्रभु। लेकिन मुझे आप क्षमा कर दे प्रभु, क्योंकि मैं आपको पहचान नहीं पाया था।
श्री श्री प्रशांत शुक्ल जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भगवान श्री राम इनकी झोली सदैव भरे रखें और हमारी रामलीला कमेटी ने इसको हनुमान जी, आप किसे ले आए हो? क्या कौन है या इतने खास है जो आप अपने पेट पर बैठा के ले आए हैं? महाराज, आपका संदेह गलत था। पानी के भेजे हुए दूध नहीं है, बल्कि प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई श्री लखनलाल जी हैं। प्रभु आइए बैठिए। तब हनुमंत भय केशव कथा सुनाए, पावक साखी दे करी जोड़ी थी प्रभु किशनपति महाराज सुग्रीव हैं और महाराज जी दशरथ के पुत्र बड़े श्री राम जी हैं। खूब आपकी और महाराज सुग्रीव की विधवा एक ही है, क्योंकि महाराज सुग्रीव की पत्नी को बाली में जबरन कैद करके रखा हुआ है और महाराज जी प्रभु श्री राम की पत्नी को कोई दुष्ट इस जंगल से हरण कर लिया है। इसलिए आप दोनों के ऊपर एक ही दुष्ट मेरा है। इसलिए आप लोग इस अग्नि को साक्षी मान करके परम मित्रता को स्वीकार करें। रामचंद्र की सुग्रीव की। हाँ प्रभु बताइए। अब तो सुग्रीव, हम तो मित्र हो गए हैं, परंतु मित्र के कुछ लक्षण भी होते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ और आप ध्यान से सुनिए। हाँ प्रभु बताइए। अर्थ यही का दोनों में दोष न हो कोई, तन के देह पर प्राण की छाया देश न हो कोई। रास्ते लोग हंसाई हो, उस पर खुद चले न चलने दे, सारा दुख अपने पर ले दिल नहीं
सखा सुग्रीव, मूर्खता के ये लक्षण होते हैं कि शरीर दो हो परंतु प्राण एक होने चाहिए। जिस रास्ते पर चलने से जब रसाई होती हो उस पर न स्वयं चले न अपने मित्र को चलने दे, अपने मित्र के दुख को स्वयं अपना दुख समझे। अवश्य प्रभु, आपने भी बता दिया, मैं कुछ मित्रता के लिए बताना चाहता हूँ। कहिए। मित्रता न ऐसा रिश्ता है जब जी चाहा तब छोड़ दिया, मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। मुँह देखी हाँ में हाँ करना मित्रों को नहीं मुनासिब है, वह लेन देन पर गौर करे या कभी नहीं विवाद यदि तुम्हें मित्रता करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो, वह वफा करे तुम जफा करो, वह जदा करे तुम दुआ करो। सखा सुग्रीव, आप सही कह रहे हैं। जो सच्चे मित्र जगत में है वो सब यह बात जानते हैं, सब धर्मों से भी बढ़ा मित्रों का धर्म मानते मित्रों से मित्र बचाते हैं, सागर की नाई गर्मा कर झुमका पानी बरसाते हैं। बिना दुख पर्वत के समान राही की बात जानते हैं, राही की बात मित्र का दुख पर्वत की तरह यही मित्रता के यही सच्ची दिलदारी है। इन बिना फर्ज कहाँ रहे अब तो मुँह देखी आप जब से बैठे हैं हमारे पास बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत उदास कर रहे हैं, इसका कारण बताइए। सखा, आपको जानते हैं कि मेरी पत्नी का हारा हो चुका है, इसलिए हम उसकी याद में उदास रहते हैं। प्रभु, कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में भारत के तरह विमान आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के बस में पड़े हुए शायद निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर में के पास में जल धार बहाते जाते थे।
कृष्ण और करुणानंद विस्मित हो सकता ना है प्रभु जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण भेजे रहे प्रभु मेरे आंखों के सम्मुख ही क्या कहो निकल वह चोर रह गए धड़कन गगनों को करत से भागा चढ़ गया ये तो वही सुंदर है जो सीता हमेशा पहना करती थी। भैया लक्ष्मण वही कुंडल है जो कभी कान आपने तो मेरा दुख पूछ लिया, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब से हमारी से मौत आए तुमको उदास ही पाते हैं,
चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो पर पहाड़ पर रहने का क्या भेद क्या कारण है। हम तो साथी सुख दुख के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या डर है। सुग्रीव, हम जब से आए हैं आप इतने उदास क्यों रहते हैं और इस पर्वत पर आप छुप छुप कर जीवन यापन क्यों कर रहे हैं? प्रभु, मैं अपने भाई से परेशान हूँ, आपको बता रहा हूँ। बताइए। मैं जिसके भय से गायब ना वह ना हर साथ छोटी छोटी सी बात पर नशा बदलना है। छोटी छोटी सी लिया राजपथ नीति है। जो भाई कभी चाहेगा भाई कभी चाहेगा जगत से तो उसके डर से ही जान छुपा कर रहता हूँ। सकता नहीं साफ हसवाया इसलिए यहाँ मैं रहता हूँ। सात तारे इन सात तारे के नहीं सुन सकता हूँ, बस अधिक नहीं सुन सकता हूँ। अब मुझको दंड तोड़ती है, मालूम मुझे यह होता है, उससे सिर्फ मृत्यु चुके बहुत शांति अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सुग्रीव तुम्हें हम राजपाट अब संध्या तक पिलाएंगे। सुग्रीव, मैं इस सात के वृक्षों को अभी किराए देता हूँ, तुम जाकर बारी से युद्ध करो, आज बारी का अवश्य हो।
जाकर बाली से युद्ध करिए। प्रभु बाली बहुत बलशाली है, हमें मार डालेगा वो। सुखियो, तो मेरे बल पर निश्चित होकर जाकर युद्ध करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है प्रभु, आप मित्र हैं हमारे, यदि आप कह रहे हैं तो हम बाली से युद्ध करने जा रहे हैं।